महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृतिभद्रायै नियतः प्रणतः स्मताम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गणेश अम्बा सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमेश्वरम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए भवानी शंकर भगवान की। सर्वसिद्ध बाबा श्री रंगपुरी जी महाराज की। सद्गुरुदेव भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा सिंधु भूत पावन भगवान बाबा भोलेनाथ माँ पार्वती सहित आप सबके हृदय में विराजे हैं, उनको मेरा कोटि कोटि नमन है। कल की कथा में आपने सुना ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद जी को कुछ ज्ञान देते हैं। वही ज्ञान दिव्य ज्ञान है। कहानी समझ के मत सुनना। ऐसा सोचो कि ब्रह्मा सृष्टि के मालिक, नारद देवताओं के ऋषि, इतने बड़े बड़े लोग बात कर रहे हो भगवान की, तो बात भी छोटी नहीं हो सकती। ब्रह्मा ज्ञान दे रहा हो और नारद जी ज्ञान ले रहे हो और बीच में आपको सुनने का मौका मिल जाए दोनों की बातें, और फिर आप जोर से ना सुनो, अच्छी बात तो नहीं है। इतने ऊंचे सृष्टि के मालिक करता धरता बात बता रहे हैं, दोनों बातें कर रहे हैं, नारद जी और ब्रह्मा जी संवाद हो रहा है, और आपको वो बातें, दोनों की बातें सुनने को अवसर मिला हुआ है मनुष्य के शरीर में। उन बातों को बस सुन के पकड़ दो, उनके बिना कुछ नहीं करेंगे, उसी बात के ऊपर चलेंगे, ये तब जाकर के पूरा फल मिलेगा आपको कथा श्रवण करने का। आम बात समझोगे तो गौर नहीं करोगे, गौर नहीं करोगे तो पूरा फल कैसे मिलेगा? फिर तो कहानी बन जाएगी ब्रह्मा और नारद की। कहानी नहीं, जिनसे नारद जी का उद्धार हो गया, ब्रह्मा जी का भी उद्धार हो गया, इन बातों के करने से
ब्रह्मा और नारद दोनों ही तर गए, तीसरा बीच में सुन ले कोई आके, वो क्यों नहीं तरेगा? वो तो अपने आप ही तर जाएगा। तो वो तीसरा उनके जैसा बन के, उनके जितना विश्वास, नारद जी के जितनी श्रद्धा आप में होनी चाहिए। और आप सुनो गौर से, बिल्कुल शोर नहीं, बिल्कुल आवाज नहीं, बिल्कुल बीच में उठना नहीं, बिल्कुल और कुछ सोचना नहीं, कुछ भी मन में दूसरे अन्य बात, अन्य भाव नहीं आना चाहिए। बिल्कुल वहीं पे पहुंच जाओ जहां ब्रह्मा जी बैठे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, और नारद जी ज्ञान ले रहे हैं। देखो लाभ उठाया था स्वामी सुखदेव मुनि जी ने, ज्ञान दे रहे थे शंकर जी, कथा अमर कथा सुना रहे थे और अमर कथा सुन रहे थे मैया जी पार्वती। तो बीच में तोते का बच्चा सुखदेव उस कथा को सुन गया, बेड़ा पार हो गया, परमहंस बन गया, सुखदेव मुनि हो गया। और यहाँ पे कथा सुना रहे हैं ब्रह्मा जी और सुन रहे वाले नारद जी, और बीच में आप अच्छे किस्मत से आके बैठ गए, दोनों की बातें आपको सुनने को मिल गई। तो सुखदेव की तरह आपका भी उद्धार हो सकता है। सुखदेव ने जितनी लगन से सुनी, उतनी लगन से आपको सुनना है बस। प्रसाद ले जाओ। उतनी लगन से, उतनी श्रद्धा से, उतने विश्वास से आपको सुनना है। और कुछ कर और सुनो, घर से तो आ ही गए हो, 1 घंटा तो बैठना ही है, क्यों ना ध्यान से ही सुन लें। बैठना तो बिना ध्यान वालों को भी उतना ही है। इधर उधर देखने वालों को कौन आया, क्या चढ़ाया, कैसे मत्था टेका, कहाँ पे बैठेगा ये, इसके साथ में कौन है, इन बातों से कोई मतलब नहीं। कोई भी आए, कोई बैठे, कहीं भी बैठे ना बैठे, आए जाए, कोई चढ़ाए ना चढ़ाए, इन बातों को जांच करने के लिए तो हम यहाँ पे नहीं आए, हम तो कथा सुनने आए। तो बस एक ही बात सोचो, यहाँ तो एक तो कथा सुनाने वाले हैं भगवान का रूप गुरुदेव, और एक हम, दोनों का काम है, तीसरा कुछ भी करे कोई, अपने को लेना देना ही नहीं, तीसरे से मतलब ही नहीं। कोई बैठे, कोई उठे, कोई जाए, कोई आए, कोई हंसे, कोई गाए, कुछ भी करे, अपने को ध्यान ही नहीं देना। अपने को तो अपने काम से मतलब है। कथा सुननी है तो बिल्कुल मन लगा के और सुन के हृदय में बसा ले, बसा के उसके ऊपर चलोगे तो 100% फल आपको ही मिलेगा, उद्धार आपका हो ही जाएगा। तो क्या बढ़िया बात बताई कि भक्ति का मूल क्या है। तो बताया भक्ति का मूल सत्कर्म है। कोई भक्त बनना चाहे तो सत्कर्म करो। दुष्कर्म करेगा कोई और माला हाथ में रखे, भक्ति तो बनेगी नहीं। सत्कर्म करना पड़ेगा। सत्कर्म का ही नाम भक्ति है। फिर उसने पूछा सत्कर्म का मूल क्या है, सबसे बड़ा सत्कर्म क्या है। बोले अपने भगवान जिनकी रोज आप पूजा करते हो, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, दुर्गा मैया,
इनमें से आप जिनकी विशेष पूजा करते हो, उनकी पूजा करना ही भगवान की रोज सबसे ऊंचा सत्कर्म है। फिर उसने बताया कि उस पूजा का भी मूल क्या है, उसमें भी बड़ी पूजा क्या है। तो बताया कि पूजा के भी मूल हैं सतगुरुदेव भगवान। अच्छा जी। तो सतगुरुदेव के भी मूल क्या है? तो बताया सतपुरुषों का संग। सतगुरु का अर्थ क्या है? गुरु तो आपको मिल गए, लाभ क्या मिला? गुरु बनाने से लाभ क्या हुआ? तो लाभ ये हुआ, गुरु के मिलने से पहले हम कभी कभी गलत व्यक्ति से भी संग करते थे, लेकिन गुरुदेव ने गलत संगति से बिल्कुल हटा दिया। अच्छे लोगों की संगति अब मेरे जीवन में है, गलत व्यक्ति का संग छुड़वा दिया गुरुदेव ने। ये गुरु जी का कृपा हो गई, मूल है। संतों में हमारी श्रद्धा हो गई गुरु की कृपा से। अब कोई भी संत दिखता है तो मन करता है कि जैसे हमारे गुरु जी हैं वैसे ये भी गुरु जी हैं। जैसे हमारे गुरुदेव में श्रद्धा है, भावना है, ऐसे दूसरे संतों में भी बन गई। और गुरु में जो निष्ठा, गुरु में जो हमारी श्रद्धा है, वो सब संतों की कृपा से है। अभी एक बात आपको बताते हैं। बताया वृंदावन में, गोकुल में रमन रहती है। रमन रहती में संत जी रहते हैं, गुरु शरणानंद जी महाराज। हाथी है, आरती करता है। तो रमन रहते वाले काशी गुरु पूज्य शरणानंद जी महाराज हैं। उन्होंने एक भक्त को उसके सामने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा, तुम भगवान भगवान चिल्लाते हो, गुरु के रूप में भगवान तो आपके सामने खड़े हैं। इनमें आपको भगवान नहीं दिखते, दूसरी जगह कहाँ मिलेंगे? दूसरी जगह भी नहीं मिलेंगे जब तक आपको गुरु में ही भगवान नहीं दिख रहे। इस प्रकार की बातें संतों के मुख से जो सुनता है व्यक्ति, तो उसकी श्रद्धा गुरु में पक्की हो जाती है। श्रीमद् भागवत के भागवत जी के 11वें स्कंद में 9 योगेश्वरों की कथा आती है, संवाद उपदेश आता है। वहां वो कहते हैं कि विराट ब्रह्मांड भगवान का रूप है, लेकिन इस परम सत्य तक पहुंचने के लिए पहले सद्गुरु को परमात्मा मानना ही पड़ता है। फिर उनके गुरु के भगवान मान के गुरु जी को, फिर भगवान के उपदेश को मानो, उसके ऊपर चलो, फिर उनके उपदेश से अपनी इस दृष्टि को सुंदर व्यापक बनाते रहो। जैसे गुरु जी बताएं कि ऐसे आपकी सोच बनाओ,
ऐसी आपकी शुद्ध नजर बनाओ, ऐसी आपकी शुद्ध वाणी बनाओ, ऐसे आपके शुद्ध कर्म बनाओ, ऐसे आपका शुद्ध सुनना बनाओ, श्रवण, ऐसे शुद्ध भावना से देखो सब में भगवान। जब वो गुरुदेव भगवान आपको ऐसे दिव्य अमृत वचन सुनाए, उनके अनुसार अपनी भावना को बनाते चलो। तो गुरुदेव बताते हैं कि गाय में भगवान देखो, तो गाय को देखते ही भगवान समझ के प्रणाम करो। फिर बताते हैं तुलसी में भगवान देखो, फिर बताएंगे पीपल में भगवान देखो, फिर बताएंगे गंगा यमुना जी में भगवान देखो, फिर बताएंगे पर्वतों में जहां भगवान जी ने तपस्याएं की, अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, पशुपतिनाथ, जगन्नाथ, ऐसे ऐसे दिव्य पर्वतों को भगवान मानो। और फिर सूर्य चंद्रमा को भगवान मानो। फिर होते होते आगे बढ़ते जाएंगे गुरुजी, और आप उनकी बातें मानते जाओ। एक दिन ऐसा आएगा कि भगवान जी, गुरुजी सबको ही कहेंगे, सबको ही भगवान मानो। एक से शुरू किया हमने, पहले गुरु को भगवान माना, गुरुजी ने फिर एक से बोले, अब दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, धीरे धीरे पूरी दुनिया को कहेंगे आपको भगवान मानो। पूरा ब्रह्मांड भगवान का रूप है, वसुदेव सर्वम, ये सिद्धांत पर उसकी इकाई है। गुरुदेव में भगवान का अनुभव करना, उसकी शुरुआत होती है। पूरे ब्रह्मांड को भगवान मानने की शुरुआत यहाँ से, इकाई से शुरू हो गई। दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, नील 10 नील, पद्म 10 पद्म, शंख 10 शंख, ऐसे पूरी दुनिया में पहुंच जाओगे आप, सबको भगवान मानते जाओगे। ब्रह्मा जी कहते हैं संतों की संगति से तो और भक्तों की संगति से गुरु की प्राप्ति होती है। गुरु ऐसे नहीं मिल जाते। गुरु को मिलने से पहले आपने 150 भक्तों का संग करना पड़ता है। उन भक्तों से महिमा सुननी पड़ती है गुरुदेव की। तो भक्त आपको बताते हैं भैया गुरु तो होने ही चाहिए, तो आपके मन में भावना बढ़ती है रोज रोज। एक दिन फिर आपको सतगुरु मिल जाते हैं। उन भक्तों के संग की कृपा से गुरु मिलते हैं, संतों के संग की कृपा से गुरुदेव भी मिलते हैं, और सदगुरु की कृपा से मंत्र मिलता है। मंत्र के बाद पूजा मिलती है रोज रोज की, और पूजा से भक्ति बढ़ने लग जाती है रोज रोज हृदय में भावना, और भक्ति से ज्ञान प्रकट हो जाता है हृदय में, ज्ञान से विज्ञान प्रकट होता है, विज्ञान से ब्रह्म का प्रकाश होता है, और द्वेष भावना मिट जाती है। भेद की निवृत्ति होते ही दुख से निवृत्ति हो जाती है। सर्वत्र ब्रह्म का अनुभव होने लगता है। इसलिए हे नारद जी, गृहस्थ व्यक्ति का कर्तव्य है, बहुत ध्यान से सुनना, गृहस्थ व्यक्ति का कर्तव्य है कि 5 देवताओं को रोज प्रणाम करना चाहिए। कितने देवताओं को? ऐसा ही लिखा है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। इन 5 में से एक देवता का भी अपमान नहीं करना चाहिए। अगर एक देवता का भी 5 में से अपमान हो गया, आपकी भक्ति आगे नहीं बढ़ेगी, उसमें कमी आ जाएगी कोई न कोई। 5 देवता कौन?
गणेश भगवान जी, सूर्य भगवान जी, दुर्गा मैया जी, विष्णु और शिव, ये 5 होते हैं भगवान। इनके अलावा होते हैं इनके अवतार, और उनके बाद जितने होते हैं वो भगवान तो होते नहीं। सिद्ध लोग हो सकते हैं, वरदान प्राप्त लोग हो सकते हैं, तपस्वी हो सकते हैं, जति सती हठी योगी हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते। भगवान तो भगवान ही होता है। कोई तपस्या करे और तपस्या करने के बाद उसके पास कुछ शक्ति आ जाए, वरदान मिल जाए भगवान से कोई, और कोई कहे तो भगवान नहीं बना, वो उसने वरदान ले लिया तो वो वरदानी है, तपस्वी है, जति शती है, हठी है, तपी है, योगी है, ज्ञानी है, बलवान है, वीर है, सिद्ध पुरुष है, पर वो भगवान तो नहीं। भगवान तो भगवान ही होते हैं, भगवान दूसरा होता नहीं कोई। भगवान तो एक भगवान होता है, पंचदेवों के रूप में वो प्रकट होता है। गणेश जी, सूर्य नारायण, दुर्गा मैया, शिव और विष्णु, राम कृष्ण विष्णु के अवतार होते हैं। तो भगवान तो बस भगवान होते हैं, इनके अलावा क्षमा कोई भगवान होता नहीं सृष्टि में। ये भगवान है। बाकी भक्त होते हैं, संत होते हैं, योगी होते हैं, सिद्ध होते हैं, तपस्वी होते हैं, तेजस्वी, मनस्वी, ओजस्वी, यशस्वी होते हैं। रुद्र संहिता के सृष्टि खंड के 12वें अध्याय का 82वां श्लोक। जब तक गृहस्थ आश्रम में रहे तब तक मूर्ति की पूजा जरूर करनी चाहिए, ऐसा लिखा है। कोई ऐसा कहते हैं ना, हम तो आंख बंद करके ध्यान करते हैं जी, मेडिटेशन करते हैं जी, प्रकाश देखते हैं जी, ये लिखा है यहाँ पर। शिव महापुराण कहता है जब तक गृहस्थ आश्रम में रहेंगे आप, तब तक भगवान की मूर्ति की, श्री विग्रह की, भगवान के स्वरूप की पूजा अवश्य करनी पड़ेगी। और मूर्ति किनकी होनी चाहिए? इन 5 में से किसी भी देवता की हो सकती है। सूर्य की हो सकती है, गणेश जी की हो सकती है, मैया दुर्गा की हो सकती है, विष्णु जी की हो सकती है, शंकर जी की हो सकती है। अपने यहाँ तो पंचदेव स्थापित हैं। इन पंचदेवों में आपका फिर जो प्रिय देवता है, इष्ट जो है, इष्ट माने प्रिय, 5 में से एक प्रिय भी होता है, हो सकता है, कोई बुराई नहीं है। उसको कहाँ रखना है? 5 के बीच में। आपका जो प्रिय देवता है उसको बीच में रखो, 2 को इधर, 2 को उधर, और बीच में आप वाले भगवान जी। आप कृष्ण भक्त हैं तो बीच में कृष्ण जी को रखो, विष्णु जी को, और इधर दुर्गा जी और गणेश जी, और इधर शंकर जी और सूर्य जी। आप शिव को मानते हो प्रिय देवता तो बीच में शंकर जी को, और 2 इधर 2 इधर। आप दुर्गा जी को प्रिय देवता मानते हो तो दुर्गा जी को बीच में, 2 को इधर 2 को उधर। ये विधि बता रहा है, शास्त्र बताता है, मैं तो बोल के सुना रहा हूँ खाली। शास्त्र का और आपकी बात हो रही है। एक शब्द भी ना मैं इसमें से छोड़ता, ना मैं अपना मिला के बताता। इस प्रकार इस 5 देवताओं की मूर्तियां घर में होनी चाहिए। इसका नाम होता है पंचायतन। पंचायत बोलते हैं ना, ये 5 देवता, पंच में परमेश्वर है, ऐसा बोलते हैं, तो पंचायतन।
वैष्णवों का पंचदेव पूजन, शैवों का पंचदेव पूजन, शाक्तों का पंचदेव पूजन, शौरों का पंचदेव पूजन, गणपति के उपासकों का पंचदेव पूजन, सबका पंचदेव पूजन ही होता है, क्योंकि ये परब्रह्म का साक्षात ब्रह्म स्वरूप है, साक्षात स्वरूप है, बड़ा विशाल भाव है। लेकिन संक्षेप में कहेंगे, एक काम प्रिय नाम के नगर में एक सोमयाजी ब्राह्मण, सोमयाजी ब्राह्मण रहते थे। यज्ञदत्त दीक्षित थे, दीक्षित ब्राह्मण, शरोत यज्ञ करने वाले, नाम है सोम यज्ञ। ब्राह्मणों का एक कुल होता है, उनको कहते हैं ये सोम यज्ञ ब्राह्मण हैं। सोम यज्ञ की वो दीक्षा लेते थे गुरुओं से, रोज यज्ञ करते थे, अग्निहोत्र व्रत की दीक्षा लेकर के, उनको दीक्षित भी कहा जाता है। तो ऐसे यज्ञ विद्या में विशारद, नाम था उनका यज्ञदत्त, वेदज्ञ के विद्वान थे बिल्कुल, राजा महाराजाओं से सम्मानित होते थे, बड़ी कीर्ति थी उनकी, अग्नि देवता की पूजा करते थे। उनके एक बड़ा सुंदर पुत्र हुआ उनके घर में, पुत्र का नाम था गुणनिधि। बचपन में ही उस पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार हो गया, सुंदर चोटी रखवाई, सीखा और जनेऊ संस्कार करा दिया, पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेज दिया। बड़ा तीव्र बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि था, जल्दी से उसने सारे वेद शास्त्रों को पढ़कर गुरु जी से याद कर लिया कंठस्थ। किंतु कौन कुसंगति पाई न साई, बुरी संगति में पड़ के ऐसा कौन है जिसका नाश नहीं हो जाता। चाहे चारों वेद याद कर लो, बुरी संगति तो फिर छोड़ दी नहीं, इसलिए बुरी संगति को ही छोड़ देना चाहिए, नहीं तो वो आपको नहीं छोड़ेगी। वो गुणनिधि था, संगति गलत में पड़ गया, दुर्गुण निधि हो गया, जुआरियों के संग में मिल गया, जुआ खेलने लगा, जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। जुआरियों के संग बैठने से उसकी क्या दशा हुई, उसने तो पूजा पाठ जप तप यज्ञ हवन सब कुछ छोड़ दिया, मंदिर में जाना भी बंद कर दिया, संतों को प्रणाम करना भी बंद कर दिया, सब कुछ त्याग दिया, उल्टा निंदा और करने लग गया। वेदों की, शास्त्रों के, पुराणों की, संतों की, ब्राह्मणों की सबकी निंदा करने लग गया। उल्टी गिनती शुरू हुई, बेचारे का भाग्य आचरण से जो वेद पुराणों में बताया है कि भैया ये काम नहीं करना चाहिए, वही काम करे जानबूझ के। वेद शास्त्र में बताया ये चीजें नहीं खानी चाहिए, बोले ये तो जरूर खाएंगे। जहां भी लिखा होता प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, बोले ये तो जरूर खाएंगे, इनके खाए बिना तो मानने भी नहीं हम। ऐसा हो गया। और पूरा दिन क्या करता, उल्टे सीधे गीत गाने सुनता और उनमें ताल में ताल मिला कर नाचता। नट हो गया, पाखंडी हो गया, भांड हो गया, उनके साथ में घूमता।
पहले पहले तो वो गलत संगति करता था तो अपने पिता से वो छिपाता था, मेरे पिता को ना पता चले और मैं कहीं भी जाऊं। माँ को सब पता था ये गलत संगति में जाता है, लेकिन अकेला बेटा समझ के सिर पे चढ़ा लिया माँ ने। माँ कहती है कोई बात नहीं बच्चा। ऐसे ऐसे माताओं को मैं कहता हूं कि सब दोष माँ को ही लगता है। ऐसी माँ जो अपने बच्चे को गलत रास्ते पे जाने से रोकती नहीं, बच्चे से पहले वही नरक में जानी चाहिए। रोकना कोशिश करना, पूरी कोशिश करो, लड़ाई करके, झगड़ा करके, क्रोध करके, लालच देके, किसी भी तरह से बच्चे को गलत जगह जाने से रोकना ही है। खाओ पियो पहनो ओढ़ो, गलत संगति का कोई लाड नहीं है। लेकिन उसको तो बहुत लाड था अपने पुत्र से, अपने पति को तो बताती नहीं थी कि ये गलत संगति में जाता है, और खुद सब जानती थी। पति पूछता, देवी हमारा बेटा गुण निधि कहाँ चला गया? उसका जनेऊ भी संस्कार हो गया, कहाँ गया वो पढ़ भी लिया, लिख लिया, वेद पुराण उसको मैंने बड़ी मुश्किल से सब याद कराए, 16 साल से ऊपर हो गया वो। माँ क्या कहती? माँ कहती है वो बड़ा लायक है, और वो और भी आगे पढ़ रहा होगा, कहीं पढ़ने गया, ये नहीं बताया वो तो बिगड़ने गया। ऐसी माँ नहीं होनी चाहिए। उसके पिता को कह रही, वो तो और भी कह रहा था, और भी पढ़ना चाहता हूँ, और कहीं पढ़ने गया अच्छी जगह विद्वानों के पास। समय आया, पिता से सारी बातें छुपाई और उसका विवाह कर दिया। विवाह किया, माँ ने एक दोष भी नहीं बताया। जब लड़की वाले देखने आए, माँ कहती है हमारे जैसा तो बच्चा पूरे गांव में ही नहीं, हाँ इतना लायक है। और जब ब्याह के बाद पता चलता है ना, तो माँ पता क्या कहती है, वो था तो लायक, बहू के आने के बाद ही नालायक बन गया। हाँ एक ही दम पता नहीं इसने क्या कराया, हमारा तो बड़ा लायक था, इसने बिगाड़ दिया आते ही। माँ ने बताया नहीं, ऐसे ही उसको नालायक का विवाह कर दिया। और एक दिन गुण निधि की माँ ने कहा, बेटा तुम्हारे पिता कितने अच्छे धर्मात्मा हैं, रोज पूजा पाठ करते हैं, रोज हवन करते हैं, वेद का पाठ करते हैं, कितने अच्छे स्वभाव के उत्तम कुल के ब्राह्मण हैं। और सुनो, आपके पिता में क्रोध बहुत है, यदि उनको पता चल जाएगा कि तू गलत संगति में जाता है, तुमको तो पीटेंगे, साथ में हमको भी पीटेंगे, और दोनों को घर से निकाल देंगे। तुम्हारे पिता के सामने तुम्हारी बुराई को मैं छिपा देती हूँ, और तुम्हारे पिताजी को का भरोसा विश्वास आप तोड़ रहे हो जुआरियों के बीच में जाकर। वो तो बेचारे आपके पिताजी भोले भाले हैं, दिन भर पूजा में लगे रहते हैं, जप करते रहते हैं, उनको खबर नहीं, पर कभी उनके पता तो चलेगा एक न एक दिन, तो हमारी बड़ी दुर्गति हो जाएगी। माँ बेटा दोनों को घर से निकाल देंगे। इसलिए बेटा तुम आज भी उनकी बुरी संगति को छोड़ दो, अच्छी संगत में लग जाओ।
जो ब्राह्मणों वाले कर्म होते हैं वो करो, अपने पिता का नाम रोशन करो, अपने खानदान का, कुल का, शील का, आप अपने पिता के जैसे बनो। और माँ ने उसको समझाया। माँ तब समझाती है जब बिल्कुल ही बिगड़ गया, और तभी समझाना चाहिए ना जो पहला ही दिन गड़बड़ी करे। माँ ने कहा देखो बेटे, तेरे मामा का खानदान भी बहुत अच्छा, तेरे पिता का खानदान भी बहुत अच्छा, दोनों वंशों से आप बहुत विशुद्ध हो। और सुनो, अब तो तुम्हारी शादी भी हो गई, आपके जो ससुर का परिवार है, खानदान है, वो भी बहुत विद्वान है। आपकी जो पत्नी है वो भी बड़ी शीलवती, गुणवती है। तुम दुष्कर्म करोगे, गलत काम करोगे तो आपके ससुराल वालों की भी बेइज्जती होगी, उनका भी अनादर अपमान होगा समाज में। तो ऐसा शास्त्र कहता है, यदि किसी बच्चे का चरित्र अच्छा नहीं है तो शास्त्र कहता है कि उसकी माँ को दोष मिलता है। माँ का ऐसा ही चरित्र होगा तभी तो बच्चे का ऐसा चरित्र हुआ। दोष बेटे माँ को मिलता है, और मैं सबके बीच में दोषी प्रमाणित हो जाऊंगी अगर तुम्हारी बुराइयां सामने आएंगी। सबसे मैं सच से कहती हूँ बेटा, मैंने अपने मन से, वाणी से कभी पाप नहीं किया। तुम अपने पिता से प्राप्त मेरे ही पुत्र हो। मैंने गर्भ धारण से पहले, गर्भ धारण के बाद भी कोई पाप नहीं किया। किसी दुष्ट पुरुष का मुंह तक देखा नहीं, किसी पर पुरुष को मन में भी आया नहीं ख्याल। तेरे अंदर इतने अवगुण कहां से आ गए? मैं बहुत दुखी हूं। इतना मां ने समझाया पर वो माना नहीं, गलत संगति में ही लगा रहा। एक दिन यज्ञदत्त जी आ रहे थे तो उन्होंने देखा एक जुआ खेलने वाले के हाथ में एक अंगूठी देखी। उस पंडित जी ने, उसके पिता ने एक जुआ खेलने वाले के हाथ में क्या देखा? एक अंगूठी है। अरे ये अंगूठी तो मेरी है, इसमें से हीरा लगा हुआ है, और ये अंगूठी तो मेरी अंगूठी है, इसके पास आई कहां से? जाकर उसको पकड़ के, एक जुआ खेलने वाले, तेरे हाथ में ये अंगूठी कहां से आई? ये अंगूठी तो मेरी है। तो उन्होंने बताया, पहले तो माना नहीं, फिर डांट फटकार लगाई तो माना। जब कहा कि राजा से तुझे सजा दिलवाऊंगा, दंड मिलेगा, जेल में जाएगा, तो कहने लगा मैंने चोरी तो की नहीं। धीरे धीरे मानने लगा। वो क्या बोला? मैंने, देखो जी, मैंने कौन सा चुराई है, मैंने चोरी नहीं की। तो फिर कहां से आई तेरे पास? बोले तुम्हारा बेटा जुआ खेलने आता है और ये लेके आया था घर से, और जुए में हार कर चला गया। उसको फिर और डांटा। फिर तो हमारे घर का तुम्हारे पास और भी सामान होगा, जब अंगूठी है
वो कहने लगा हाँ हमारे पास तो कई सारी चीजें हैं, ये बर्तन भी है और ये झाड़ी है, कई सारी चीजें दिखाई। माँ से ले आता था वो और माँ चुपके से उसको दे देती और पिता को पता ही नहीं। और कहने लगा एक साड़ी भी है मेरे पास तुम्हारे घर वाले की, जरी की, वो भी दाव में लगा दी तुम्हारे बेटे ने और वो भी हार गया। बोले वो साड़ी है कहाँ? बोले वो बड़े जुआरी के पास रखी है उसके घर पे। अब तो यज्ञरथ पंडित जी को बड़ा क्रोध आया। घर आए, अपनी पत्नी से बोले, कहने लगे देवी एक दिन आप मेरे को उपटल लगा के ऐसे मालिश कर रही थी ना? बोले हाँ। उस समय मैंने अपनी हीरे वाली अंगूठी उतार के आपको दी थी, आपने रख दी होगी वो कहीं। कहने लगी हाँ जी मैंने वो तो संभाल कर रख रखी। अच्छा संभाल के रख रखी तो ले आओ, आज मेरे को पहननी है। तो अब वो बहाना बना, देखो जी अब तो रात हो गई और मैंने रख तो रखी है पर याद नहीं कहाँ पे रखी है, और आजकल त्योहारों का समय चल रहा है, काम धंधा मेरा ज्यादा बढ़ गया, मैं ढूंढ लूंगी, एक दो दिन में ढूंढ के आपको दे दूंगी। किसी बर्तन में मैंने रखी थी, घड़े में मटके में, अब मैं रख के भूल गई। अब पंडित जी को तो पता था, वो दे के आए थे वो तो। कहने लगे देवी देखो बाहर हो चाहे त्योहार हो चाहे बिजी हो, सब काम छोड़ के और मेरे को तो अभी चाहिए। और हाँ अंगूठी तो चलो मिल जाएगी, मैंने आपको सोने की झाड़ी भी दी थी, वो ले आओ। और एक सोने का पूजा पाठ करने के मेरे बर्तन थे, हीरे जवाहर, और एक हीरे जवाहरात की जरी की एक साड़ी मैं आपके लिए लेके आया था, तेरे को पहनने के लिए वो मैंने दी थी, मेरे को दिखा तो दे कम से कम एक बार। पंडित जी ने तो वो जितनी चीजें देख के आए थे सारी की लिस्ट गिनवानी शुरू कर दी, और देवी तो घबरा गई, उसको तो पसीना आने लगा, यहाँ से शुरू हो गया और सूखने का नाम नहीं ले रहा, कंठे सूख गए, चुप हो गई। नागदंत की जो मंचिका है, चौकी, कहने लगा एक चौकी थी पूजा करने की, जिसके ऊपर बैठ के मैं पूजा करता था, वो कहाँ है? उसमें भी सोना लगा हुआ था। तो डांटने लगे, कुछ बोलती नहीं है वो देवी। अरे तू क्या बोलेगी, तेरे बोलने की जरूरत ही नहीं। तो ऐसा बताया, और जो भी तू बोलेगी झूठ बोलेगी। आज तक मुझसे तू झूठ बोलती रही। ये जो तेरा बेटा है गुण निधि, तूने नाम रखा है इसका, ये गुण निधि नहीं, ये दुर्गुण निधि है, दुर्गुणों का समुद्र बन गया है। इसने हमारे नाम को कलंकित कर दिया। आज चुरारियों ने जो मेरे को धिक्कारा है, मेरे बेटे का नाम ले लेके, मैं अपने मुंह को कपड़े से ढक करके घर तक आया हूं, और लोग, मैं आज अपने हाथों में तिल लेके और लस्सी का चिलसी लेके और अपने बेटे को तिलांजलि देता हूं, मंत्र पढ़ के तिल लेकर के मैं इसको जीते को ही आज जल देता हूं, पिंडदान करता हूं मैं इसका।
और बहुत ध्यान से सुने। हमारी बात लोग मानेंगे तो नहीं, लेकिन फिर भी जो लिखा है वो बताना चाहिए। जो संतान हिंदू सनातन धर्म के विरुद्ध आचरण करे, जो अपने धर्म के अपने खानदान के खिलाफ जो पुत्र चले, ऐसा शिव पुराण में लिखा है, उस बेटा हो चाहे बेटी, तुरंत माता पिता का फर्ज बनता है उन पुत्र बच्चों को त्याग दे। ऐसा नहीं है। अगर माता पिता नहीं त्याग करते, बच्चे की बुराइयां देखने के बाद भी बच्चे को, तो उन बच्चों के किए गए पाप माता पिता को नरक में जाके भुगतने पड़ते हैं। उनके संबंध के कारण, संबंध का त्याग करे तो ही उस पाप से माता पिता बच सकते हैं, अन्यथा पाप कर्म फल माँ बाप को भोगना पड़ेगा जो बच्चे दुष्कर्म करेंगे। पंडित जी ने तो वहीं हाथ में तिल और जल ले गए, तिलांजलि दे कहा कि ब्राह्मण यज्ञ रत्न दीक्षित बोल रहा है, इस प्रकार के पुत्र के बजाय बिना पुत्र का ही मैं अच्छा हूं। यदि पुत्र निकल जाए तो अपने कुल की रक्षा के लिए उसको पुत्र को त्याग देना चाहिए। यही वेद भगवान की आज्ञा है, यही सनातन धर्म की विशिष्ट नीति है। अब अग्निहोत्र आगे कैसे चलेगा, वंश वृद्धि आगे कैसे होगी? तब इस ब्राह्मण ने एक दूसरा विवाह कर लिया विप्र कन्या से, उससे एक सुंदर पुत्र उत्पन्न होगा और गुण निधि को घर से निकाल दिया। जा भैया, तेरी जहां राजी जा सकता है तू। अब ये बेचारा गुण निधि चला, चलते चलते थक गया, बहुत दुखी हो गया। क्या करूं, पढ़ा लिखा था मैं, सब कुछ भूल गया। जुए में, शराब में, मांस में, व्यभिचार में कौन सा ऐसा पाप नहीं बना जो मैंने नहीं किया हो। अब वो पछता रहा है और हाय विलाप करता है, हाय हाय मैं क्या करूं, विद्वान तो मेरे पिताजी ने बनाया था मुझे, लेकिन मैंने दोबारा तो वेद शास्त्रों को उठा के देखा ही नहीं, अब सब भूल गया। अगर मैं विद्वान होता तो अपना पेट भर लेता, भिक्षा मांग नहीं सकता, भीख मांगना भी नहीं आता, क्या करे। सूर्य उदय होने के पहले ही मेरी माँ मुझे भोजन दे देती थी बना करके, अब कौन देगा। बहुत दुखी हो गया। तो ऐसा लिखा है कि माताओं से प्रार्थना है, यहाँ बैठी हैं तो उनसे प्रार्थना है, जो सुनेगी उनसे भी प्रार्थना है। अपने बच्चों के दोष देख करके उन दोषों को मिटाने का संकल्प करो। अपने पति से मत छिपाओ अपने बच्चों की कमियां। जो बड़े बड़े चोर डाकू बनते हैं ना, वो क्यों बनते हैं? एक कहानी तो सबने सुनी होगी कि एक बच्चे ने एक दिन पेंसिल चुराई, फिर धीरे धीरे चोरी करते करते वो बड़ी चोरी करने लगा। जब उसने बड़ी चोरियां की तो फांसी की सजा हो गई। जब फांसी की सजा उस लड़के को हो गई तो एक ही लड़का था, मैया रोती हुई अपने बच्चे से मिलने आई, क्यों फांसी? और फांसी के पहले पूछा गया लड़के से, बेटा तेरी आखिरी इच्छा हो गई? लड़का बोला, एक बार मेरी माँ से मिलवा दो, एक बार माँ को देखना चाहता हूँ। तो माँ आई, रोने लगी, बेटा मेरी कोख सुन्नी हो रही है, तू अकेला बेटा है मेरा, फांसी पर चढ़ेगा। तो माँ को उस बेटे ने जोर से डांटा फटकारा।
उसने कहा मैं पहली बार विद्यालय में से पेंसिल चोरी करके लाया था, और माँ तूने उस दिन मुझे डांटा नहीं, उस समय तूने मेरे को ताड़ना दी होती, डांट दिया होता, मुझे अच्छे राह दिखाई होती, आज ये फांसी के तख्ते पर झूलने की नौबत नहीं आती। अपने पति से कपट किया, बच्चे के पिता से छिपाव किया, तो ये होता है कई घरों में। लड़का हो चाहे लड़की हो, माँ को उनकी सपोर्ट बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, गलत काम है। बच्चे लड़का लड़की घूमने जाते हैं और माँ कहती कहीं नहीं गई, यहीं गए, किताब लेने गए, कॉपी लेने गए, और आ रहे 3-3 घंटे में मार्केट से, अच्छी बात नहीं। तो माताएं अपने पति से नहीं बताती, लड़कों का गलत काम जानती तो हैं पर कहती नहीं, उसी से पूरा घर उनका चौपट हो जाता है। बुढ़ापे में वो माताएं फिर रोती हैं। इसलिए अब ये बेचारा बड़ा दुखी हो गया, भटकते भटकते एक पेड़ के नीचे आ गया, रो रहा था। उसी समय एक कोई शिव का भक्त, कोई शिवरात्रि का मौका जान करके, दिन भर का वो व्रती था, नगर से बाहर निकला। उस गांव के बाहर जंगल में स्थित एक शंकर जी का मंदिर था, उसने मंदिर में प्रवेश किया। अब वो बेचारा दिन भर का भूखा प्यासा था, एक दिन पहले से भूखा प्यासा था, कुछ खाया नहीं था, कुछ पिया नहीं था, प्राण उसके छटपटा रहे थे। कौन? गुणनिधि। 2 दिन से भूखा चलता चलता चला जा रहा। अचानक उसने देखा शिव का मंदिर, और शिव के मंदिर में प्रसाद चढ़ा हुआ था शंकर जी, और उसकी तो बड़ी खुशबू आई, उसको सुगंधी आई पकवानों की। अरे बोले कुछ ना कुछ यहाँ तो खाने को मिल जाएगा, प्राण बच जाएंगे। तो आप एक भक्त आया शंकर जी का, उसने तो शंकर जी को पेड़े चढ़ाए, अभिषेक किया, आरती पूजा की, और उसके पीछे पीछे वो आया गुणनिधि, मंदिर के बाहर बैठ गया, और जैसे नैवेद्य का भोग लग गया, और कई सारे भक्त आए। जो भक्त आए थे वो भक्त तो कीर्तन करने लग गए, माला जपने लगे आंख बंद करके। कई भक्त थे शंकर जी के, उन्होंने पेड़े तो चढ़ा दिए शंकर जी के, और माला जपने के लिए बैठ गए, दूर हट गए। कोई कीर्तन कर रहा है आंख बंद करके। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, कीर्तन करने वालों की भी रात थी शिवरात्रि की, तो कीर्तन करने वालों की भी आंख लग गई, सो गए। पूजा करने वालों की भी झपकी लग गई, और उसने देखा मौका अच्छा है, पेड़े भी बढ़िया हैं और सोए भी बढ़िया हैं। भूख प्यास से व्याकुल होकर के वो गुणनिधि शिवालय में अंदर धीरे धीरे गया भगवान उठाने के लिए। कुछ अंधेरा था, ज्योत जल रही थी भगवान शिव की, लेकिन जो दीपक था उसकी जो बत्ती थी वो कमजोर थी। तो गुणनिधि ने क्या किया, सूती कपड़ा था अपना ऐसा ऐसा, और उस कपड़े को फाड़ करके और उसकी बत्ती बनाई,
बत्ती बना के घी में थोड़ा भिगो के और उस बत्ती से बत्ती लगा के थोड़ी आगे बढ़ा दी, खूब बढ़िया बत्ती चल गई, मंदिर में तो प्रकाश हो गया शंकर जी के। अब वो मिठाई लेकर उठाई उसने, मिठाई लेकर के वो भागने लगा। तो क्या हुआ, एक व्यक्ति सो रहा था रास्ते में और भागने लगा जैसे, और सोए व्यक्ति में उसका पांव उलझ गया और गिर गया, सब जाग गए। थोड़ी सी मिठाई उसके मुंह में गई और बाकी तो वो सब जागे और सब कहने लगे चोर आया चोर आया चोर आया, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। वो सब उसको पीटने लगे, भूखा प्यासा था, इतना सबने मारा पीटा, मर गया, प्राण निकल गए। यमदूत आए उसको पकड़ने के लिए जब वो मर गया। अब वो यमदूत पकड़ के उसको ले गए यमराज के पास। लेकिन भगवान शिव के दो गण, शिव के दूत, उनकी चार चार भुजाएं थी, भस्म धारण किए हुए थे शरीर पर, जटाओं का मुकुट था सिर पर, रुद्राक्ष के मालाएं पहने हुए थे, तीन तीन नेत्र थे, डमरू और त्रिशूल उनके हाथों में थे। देखो तो ऐसा लगता था कि शिव ही हैं। ऐसे दो भगवान शिव के गण पार्षद विमान लेकर के आए और यमराज के लोक में पहुंचे, सीधा विमान लेकर के। कहने लगे हमारा एक आदमी आया आपके लोक में, हाँ एक शिव भक्त आया है यमलोक में, और उसको बिठाओ इसमें विमान में, हमें शंकर जी ने भेजा है। यमदेवता ने तो मुकाबला किया। अरे यमराज कहने लगे इसको क्यों लेके आए तुम? बोले महाराज ये कोई शिव भक्त नहीं है, ये तो बड़े पवित्र कुल में जन्म लेके ब्राह्मणों के विद्वानों के घर में इसका जन्म हुआ था, लेकिन इसने ऐसे ऐसे पाप कर रखे हैं हम बता भी नहीं सकते आपको। मदिरा पान किया, मांस आहार किया, अगम्यापान किया, कौन सा ऐसा पाप है जो इसने नहीं किया? जुआ ये खेलता था और फिर मरा कैसे? बोले कोई मालूम है? बोले कैसे? बोले शंकर जी के पेड़े चोरी करके भाग रहा था तो इसके प्राण कंठ में अटके हुए थे। शिव मंदिर के सामान को चोरी करके जब भागा, ये इससे बड़ा क्या पाप हो सकता है? शंकर जी के पार्षदों ने कहा हम सब बातें आपकी मानते हैं, इसने सब कुछ किया, लेकिन इससे दो काम हो गए, इसके हाथ से दो पुण्य हुए। बोले क्या? एक पुण्य तो ये हुआ इससे कि अनजाने में किससे शिवरात्रि का व्रत हो गया। बोलो जैसे रोटी मिली नहीं, घर से निकाल दिया घर वालों ने, मांगा इसने किसी से है नहीं, भूखा ही रहा पूरा दिन, इसका बन गया शिवरात्रि का व्रत। अच्छा जी। दूसरा, इसने अपना कपड़ा फाड़ के और जोत जला दी तो इसका हो गया दीपदान। घी में डुबो करके बत्ती कमजोर हो रही थी शंकर जी के मंदिर की और इसने वो जला दी। और तीसरा एक बात और, इसके पेट में अमृत चला गया थोड़ा। बोले वो कैसे? अरे जो शंकर जी के ऊपर पेड़े चढ़े हुए थे वो अमृत होता है, प्रसाद जो शंकर जी का वो वेद के मंत्रों से भोग लगा और वो अमृत था। इसको बड़ी जोर की भूख लगी थी, इसने तो उठाते ही पहले तो मुंह में रखा फिर भागा।
तो वो इसके पेट में चला गया, ये तो पवित्र हो गया। इसलिए अब भगवान शिव ने हमें भेजा है, ये शिवलोक का अधिकारी हो गया। उसी समय उसका दिव्य रूप हो गया। शिव पार्षदों का स्पर्श करते ही विमान में बैठ करके शिवलोक में चला गया। भगवान शिव ने उसका आदर किया। वो कामना शून्य तो था नहीं, लेकिन शिवलोक में रह करके बहुत कुछ समय तक, और फिर वो धरती पे उसको भगवान शिव ने एक मौका और दिया। एक बार तेरे को फिर भेजता हूं धरती पर, जाओ और वो कलिंग देश का राजा बना। कलिंग कहते हैं उड़ीसा को। उड़ीसा के राजा के रूप में उत्पन्न हुआ और बचपन से ही शिव भक्त हुआ, और उसने घोषणा करवा दिया कि अब सभी शिवालयों में, सभी शिव के मंदिरों में दीप दान कराया जावे। पिछले जन्म का उसको ज्ञान था, बोले एक कपड़ा फाड़ के दान करने से मेरा उद्धार हो गया, तो वो राजा बन गया अगले जन्म में। राजा बन के अब उसका एक ही काम था, बोले शिव का मंदिर कहीं पर भी हो उसमें दीप दान जरूर करो। जो दीप दान नहीं करेगा मेरा प्रजा का कोई भी आदमी, तो उसको दंड दिया जाएगा। ऐसा राजा बना। तो दीप दान होने लगा। यमराज ने अपने यमदूतों से कहा, हे यमदूतों, जिनके मस्तक पर त्रिपुंड हो, जिनके मस्तक पर भस्म लगी हो, उनको कभी नरक में मत लाना। जो शिव शिव का जाप करते हो उनको मत लाना। जिनके गले में रुद्राक्ष की माला हो, सिर पे जटा हो, उनको कभी दर्शन भी नहीं दे सकते तुम लोग। किन किन लोगों को नहीं लाना? जो भगवान शिव का, और किन किन को लेके आना है? जो भगवान शिव की निंदा करता हो उसे पकड़ के ले आना, घसीट के लाना। और जो शिव भक्त हैं उनको मत लाना। तो कलिंग देश का राजा हुआ, बचपन से ही शिव भक्त, शिव भगवान की आराधना करने वाला। दीप दान से शंकर भी बड़े प्रसन्न होते हैं, सत्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। दीप दान का प्रभाव ये हुआ कि दूसरे जन्म में बृहस्पति का पुत्र भरद्वाज महर्षि की बेटी इडविडा का विवाह विश्रवा महर्षि के साथ हुआ, और इडविडा के गर्भ से कुबेर नाम से ये उत्पन्न हुआ। कौन? ये गुण निधि। फिर एक जन्म में तो राजा हुआ, और उसके अगले जन्म में फिर ये कुबेर बना। कुबेर क्यों? जो उसने एक बार तो अपना कपड़ा फाड़ के दीप दान किया, उसके वजह से तो बन गया राजा। और राजा बनकर के सब लोगों से दीप दान करवाया। उस दीप दान के पुण्य से अगले जन्म में कुबेर बन गया। वो कुबेर के रूप में उत्पन्न हुआ। इससे धरती पर जितने रत्न हैं, मणि माणिक हैं, उन सबका मालिक बन गया। और अलकापुरी जो रत्नों से जगमगाती हुई, ऐसे रत्नों से जगमगाती हुई पुरी का ये स्वामी हुआ। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के दीप दानों से और कुबेर को देवताओं का कोष अध्यक्ष बना दिया, धन अध्यक्ष बना दिया, धनपति बना दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये बात कही है, हे भोले बाबा,
गुण निधि विप्र ने कौन सी सेवा आपकी करी थी? अनजाने में बेचारे से शिवरात्रि का व्रत हो गया। चोरी करने के लिए घुसा तो अंधेरा था, चोरी करने के लिए कपड़ा जलाया उसने फाड़ के, और इतने से ही आप खुश हो गए। आप कैसे दयालु हो। एक कथा और प्राप्त होती है कि चोर को ही भगवान ने कुबेर बना दिया। एक ऐसी भी कथा आती है। और दूसरी ये कि चोर को धोखे से शिवरात्रि का व्रत हो गया तो चोरी का उपाय कोई नहीं लगा, तो शिव मंदिर में गया। और शिव मंदिर था, दिन में लोग पूजा कर गए, रात में कोई आया नहीं। और ये भीतर घुसा शंकर जी के मंदिर में चोरी करने के लिए। और शंकर जी के मंदिर में ज्यादा श्रृंगारों का सामान होता नहीं। विरक्त तो होते हैं, महात्मा हैं भोले बाबा, तो क्या मिलेगा उनके। तो शिवलिंग के ऊपर एक घंटा लटक रहा था। चोर ने देखा बड़ा भारी घंटा है, चोरी करने योग्य है, बेच करके काम चला लूंगा। अब वो घंटा हाथ में आ नहीं रहा था, ऊंचा था, तो शिवलिंग पर चढ़ गया, घंटा उतारने लगा और भोले बाबा प्रसन्न हो गए, डमरू बज गया। चोर घबराया, अरे डमरू कहां से बज गया। भोले बाबा कहने लगे भैया वरदान मांगो महाराज। और कहने लगा हम क्या वरदान मांगे आपसे, हम तो अपराधी हैं जी, हमने कौन सी सेवा की है आपकी जो हम वरदान मांगे। शंकर जी बोले अरे तुमने क्या किया क्या नहीं किया इसकी तो बात ही नहीं। कोई तो जल चढ़ाता है, कोई बेलपत्र चढ़ाता है, कोई दूर्वा चढ़ाता है, कोई अक्षत चढ़ाता है, और तुमने तो अपने आप को ही मेरे ऊपर चढ़ा दिया, खुद ही चढ़ गए, समर्पित हो गए तुम तो मेरे को, बाकी क्या रह गया। हम प्रसन्न हैं। तो बोले ठीक है, अब मांगो। तो मांगेंगे वो प्रभु, आपने मुझे को सद्बुद्धि दी है तो अब तो अच्छी चीज मांगेंगे। बोले मांगो, क्या मांगना चाहते हो। बोले पहली तो ये दे दो कि हमें चोरी ना करना पड़े कभी। अच्छा, और दूसरा ये दे दो कि मैं अच्छे से उत्तम कुल में जन्म हुए। तो फिर उसके बाद भी हमने चोरी की। भगवान बोले देखो अब क्या है, आप ऐसा करो, आपको मैं वरदान देता हूं, नर्मदा के किनारे चले जाओ। कहने लगे नर्मदा के किनारे जाकर के नर्मदा की परिक्रमा करो, मेरा नाम जपते जपते, तो तुम्हारे जितने भी पाप हैं उन सबको मैं नष्ट कर दूंगा, और अगले जन्म में तुम मेरे प्रिय भक्त कुबेर बनोगे। ऐसी एक कथा कुबेर के लिए आती है। तो किसी भी तरह से भी समझो, विश्रवा के पुत्र के रूप में प्रकट हो गए। काशी में जाकर के उन्होंने 10,000 वर्ष तक तपस्या की। इन्होंने कुबेर ने, भगवान शिव, भगवती जगदम्बा पार्वती दोनों प्रकट हो गए। कहने लगा प्रभु हम आपको देख नहीं पा रहे। भगवान ने अपने हाथ से उसकी आंखों को छू दिया तो देखने की शक्ति आ गई उसमें। जब देखने की शक्ति आई तो पार्वती जी की ओर देखने लग गया। कौन? विश्रवा का पुत्र ऐसे घूर घूर के देख रहा पार्वती मैया को। अब शंकर जी तो बड़े विरक्त हैं, हार श्रृंगार कुछ करते नहीं, भस्म रमैया हैं, और वो देख रहा है ये तो देखो ये हार श्रृंगार कुछ, इनको कपड़ा भी नहीं शरीर पे, और ये गौरी ये इतनी सुंदर, इनके साथ क्या कर रही है।
हो सकता है ये पार्वती होंगी, इनकी पत्नी होंगी। तो इसकी तपस्या लगता है हमसे भी ज्यादा है। जो आदर प्राप्त कर रही है, पार्वती को उसने देखा पर शुभ दृष्टि से नहीं देखा। इसलिए क्या हुआ, उसकी बाईं आंख टूट गई। ये सब लीलाएं क्यों हैं? ये सब लीलाएं शिक्षा देने के लिए हैं। अकेले शिव की उपासना करोगे तो दोष आ जाएगा। शिव की तो आराधना की उन्होंने और पार्वती की आराधना नहीं की। पार्वती को गलत दृष्टि से देखा तो एक आंख फोड़ दी भगवान ने, बाईं। क्यों भाई? ताकि दुनिया के लोग गलत दृष्टि से राधा कृष्ण को ना देखें, शिव पार्वती को ना देखें, गोपियों को ना देखें, माताओं बहनों को, कथा मंदिर में आने वाली माताओं को गलत नजर से ना देखें। यदि ऐसा कोई करेगा तो ये कथा उनको समझाएगी कि ऐसा भी हो सकता है। पार्वती की पूजा माँ कहके सांब सदाशिव, स अम्ब अम्बा माता, अम्बे गौरी, और फिर शिव भगवान, दोनों की पूजा जब करता है व्यक्ति इकट्ठी तो उसकी बुद्धि पवित्र होती है। ऐसा गोपाल सहस्त्र नाम में भी ऐसा लिखा है। जो गौर तेज के बिना श्याम तेज की उपासना करता है, गोपाल सहस्त्र नाम में लिखा है, राधा जी की अकेले पूजा नहीं होती, कृष्ण की साथ में करो। कृष्ण जी की अकेले पूजा नहीं होती, राधा रानी के साथ में करो। अकेले पूजा गृहस्थी को करनी ही नहीं चाहिए किसी देवी देवता की। अकेले से घर थोड़ा ही चलता है, घर तो दो से चलता है। तो माता पिता मान के चाहे राधा कृष्ण की पूजा करो, चाहे लक्ष्मी नारायण की पूजा करो, चाहे शिव पार्वती की पूजा करो, वो आपका काम है, अपने देवता की। लेकिन जोड़े में पूजा करो तो आपका जोड़ा सुखी रहे, घर में आनंद से रहे। ये होती है विधि। तो गौर तेज कौन है? शंकर जी। और श्याम तेज कौन है? बोले क्या? पूर्वी का प्रशासन। तो श्याम तेज कौन है? राम भगवान जी। गौरे कौन है? शंकर जी। कर्पूर गौरम। और श्याम कौन है? श्याम सुंदर, राम कृष्ण। और उसमें गौरी है राधा रानी और श्याम है कृष्ण भगवान। गौर श्याम की जोड़ी है, युगल उपासना ही करनी चाहिए। दूसरी आंख भी फूटने वाली थी, लाल लाल हो गई थी, और शंकर जी ने कहा, माता हे देवी दुर्गा मैया, ये आपका बेटा है। कहा आप इसकी दूसरी आंख भी फोड़ने के लिए तैयार हो गई हो? ये तुम्हारा पुत्र है, इसके ऊपर कृपा करो। पुत्र को पुत्र हो सकता है, माता को माता नहीं हो सकती। भगवान शंकर ने हाथ पकड़ लिए माता का, पार्वती का, और कुबेर का हाथ पकड़ के और माँ के हाथ में दे दिया। माँ जी तो माँ जी है, पुत्र के वात्सल्य की प्रेम की भावना से भर गई। बोली कोई बात नहीं, ये पिंगल नेत्र हो जाएंगे और इनका नाम कुबेर हो जाएगा। तो हमारे रूप से तुमने ईर्ष्या की है, यही अर्थ है कुबेर पद का, कुबेर शब्द का। तुम्हारा नाम कुबेर होगा। भगवान शंकर ने अपना सखा बना लिया, कुबेर को गण बना लिया। अलकापुरी के निकट ही भगवान कैलाश पर विराजे, और विश्वकर्मा ने भगवान के रहने के योग्य स्थान बना दिया
इस पवित्र चरित्र को जो सुनता है, सृष्टि खंड को जो सुनता है, उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार से भगवान की कथा बड़ी विस्तृत है, तो आगे कुछ कल सुना के विश्राम देंगे। नमः